Hello बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज मोहन। इन प्रीवियस लेक्चर आई टेल अबाउट मैट्रिसेस जिसको कि अवयव कहते हैं। उसके कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस आपको मैंने बताए थे कि अवयव होता क्या है, कैसे उसको डिनोट करते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि जो अवयव होता है, जो मैट्रिक्स होता है, उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, चाहे वो कोई भी कैपिटल लेटर हो, ए हो, बी हो, सी हो, आप जिस चीज से दिखाना चाहें। फिर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मैंने बताया था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। आइए उसके बारे में देखेंगे। पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, मैट्रिसेस, जिसको कि हम कहते हैं बेटा अवयव। अवयव कहते हैं ना। आइए इसमें थोड़ा सा हम टाइप्स पढ़ेंगे। सारे टाइप्स तो मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता अभी क्योंकि टाइम नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस मैट्रिक्स पे हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ छोटे छोटे रूल्स भी हम देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पेपर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आइए, तो टाइप्स में हम सबसे पहले देखते हैं ना यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स को ही हम क्या कह सकते हैं बेटा, और क्या बोला जाता है, एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या होता है बेटा, यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी। यूनिट से ही पता चल रहा है क्या बेटा, यूनिट शब्द से ही पता चल रहा है कि एक जिस भी मैट्रिक्स में, जो भी मैट्रिक्स हो, जो भी अवयव आपके सामने दिया हो, उसमें अगर एलिमेंट वन है, डायगोनली एलिमेंट वन होते हैं, बाकी और सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, उसी को यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। कैसे देखा जाए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, मैंने 2x2 का एक मैट्रिक्स लिखा 1 0 0 1, और एक और मैट्रिक्स लेता हूं बी, इसको मैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 लिखा। ये 3x3 का ऑर्डर है, ये बेटा 2x2 का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं ध्यान से। तो इसमें देखिए डायगोनली, ये जो विकर्ण है, डायगोनल को विकर्ण कहते हैं हिंदी में, तो विकर्ण के जो एलिमेंट है ये केवल वन रहेंगे, इसके जगह कुछ नहीं रहेगा, तभी तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इकाई अवयव इसी को कहते हैं कि डायगोनल एलिमेंट वन हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो, चाहे वो 2x2 का हो ऑर्डर या फिर कोई दूसरा एलिमेंट 3x3 का ऑर्डर हो। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो ये केवल एक छोटा सा पार्ट था, छोटा सा टाइप था, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स इसको कहते हैं। एक और आता है जिसको हम की डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव जिसको बोलते हैं, विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है बेटा, डायगोनली जो एलिमेंट होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम हो। कुछ इसमें तो था कि सेम था। यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स एक ऐसे होते हैं जिसमें सेम होता है। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनली एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, आइए देखिए, मैं 3x3 का ही ऑर्डर लेता हूं डायरेक्ट, 2x2 तो नहीं लूंगा, 3x चाहे 2x2 भी ले लेता हूं। 1 0 0 3, ये 2x2 का हो गया, और एक बी मैट्रिक्स ले लूं 3x3 का, ध्यान समझिएगा 1 0 0, या 1 नहीं लेते, यहां 2 लेते हैं, यहां 0 -3 0, सॉरी, और इसको बोलेंगे 0 0 -8। ध्यान से देखिए बेटा, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है अवयव, ये 2x2 का है। तो यूनिट में तो आपने पढ़ लिया कि विकर्ण के जो एलिमेंट होंगे वो 0 0 होंगे, बाकी सब 0 0 होते हैं। सॉरी, यूनिट 1 होंगे विकर्ण के एलिमेंट, बाकी सारे 0 0 होते हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ ऐसा ही तो है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनली होते हैं, ये तिरछे विकर्ण वाले जो होते हैं, जरूरी नहीं कि सेम सेम हो। देखिए डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ 2 है, यहाँ -3 है, -8 है। तो डायगोनल मैट्रिक्स आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम एक और मैट्रिक्स पे चलते हैं, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं। आइए, एक हम पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स जिसको कि हम अदिश
अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अदिश अवयव। ठीक है, अदिश अवयव। ये क्या होता है बेटा? फिर वही एग्जांपल ए ले लिया मैंने, ध्यान समझिएगा, बी ले लिया हमने, यहां एलिमेंट 4 0 0 4, 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये 3 क्रॉस 3 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है। आपको देख के समझ में आ गया होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स जो विकर्ण अवयव है और स्केलर अदिश अवयव में अंतर क्या है। क्या बेटा अंतर? ए मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 2 का लिया, देखिए उस डायगोनल मैट्रिक्स में विकर्ण में यह था कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते थे, लेकिन अदिश अवयव में जो भी विकर्ण के जो एलिमेंट होंगे, जो विकर्ण के एलिमेंट होंगे वो तो रहेंगे, उसको छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, चाहे यूनिट मैट्रिक्स की बात करें, चाहे विकर्ण अवयव की बात करें, चाहे स्केलर अदिश की बात करें, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे विकर्ण को छोड़ के। क्या था? यूनिट मैट्रिक्स में 1 1 विकर्ण था, डायगोनली में कुछ भी हो सकता है विकर्ण में, और लेकिन स्केलर में जो विकर्ण के जो एलिमेंट होंगे वो बेटा हमेशा सेम होंगे, चाहे कोई भी ऑर्डर। मैट्रिक्स की एक और प्रॉपर्टी है छोटी सी, वो बताना आपको भूल गए थे हम। मैट्रिक्स की एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑर्डर होता है, ये जो ऑर्डर आप जो पढ़ते हो m क्रॉस n, दिस इज ऑलवेज सेम, आई मीन m इक्वल टू n, ये आपको समझना है। ये मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी होता है। मैट्रिक्स को हम इस कैपिटल लेटर्स दिखाते हैं, मैट्रिक्स को हम ऐसे केवल दिखाते हैं, ब्रैकेट ऐसे क्लोज रहता है, बंद रहता है। ये सारे मैट्रिसेस, ये अवयव के सारे क्या हैं? प्रॉपर्टीज हैं। चलिए आइए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर एक और चीज मैं आपको समझाता हूं, चलिए इधर आइए, देखिए आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि आपने बताया कि स्केलर में, ध्यान समझिएगा, स्केलर एक आपने बताया यूनिट, इसमें भी एलिमेंट विकर्ण के सेम थे, इसमें भी एलिमेंट विकर्ण के सेम थे, तो इसमें अंतर क्या है? ये आपका प्रश्न हो सकता है। भाई जाहिर सी बात है ना, 10th के बच्चे पास करके आएंगे 11th में, या फिर और भी जो बच्चे होंगे जो ध्यान से नहीं पढ़ पाए होंगे, तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन चलता है, जो कि वो बच्चे क्लास में अगर टीचर से डरते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं कि सर ये बताइए कि स्केलर में तो ये 2 क्रॉस 2 का ये जब एलिमेंट है, 2 क्रॉस 2 जब ऑर्डर है दोनों में, तो आप ये बता दीजिए सर कि स्केलर में भी तो सेम सेम दिख रहा है, यूनिट में भी सेम सेम है, तो अंतर क्या है? अंतर सिर्फ एक है। क्या अंतर है बेटा? इसमें देखिए, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लगाए 2 3 4 5 6 7 8 9 सब हो सकता है, विकर्ण का एलिमेंट सेम सेम, लेकिन यूनिट में केवल 1 रहेगा। यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल 1 रहेगा, 1 के अलावा 2 नहीं हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है, देखो इसमें अलग अलग है, स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। हम कह सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन जो यूनिट मैट्रिक्स है ये स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। समझ में आ गई बात? चलिए इसको समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आता है मैट्रिक्स के टाइप में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, त्रिभुज आव्यूह जिसको बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 तरीके की मैट्रिक्स होती हैं, अपर ट्रायंगुलर और सेकेंड क्या होती है? लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है बेटा, 2 होती हैं, इसको आप नोट करिए, बस इसके आगे जस्ट मैं अभी तुरंत आपको समझाता हूं। चलिए बेटा, इतना आपने समझ में आ गया आपको? ये अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, इसमें मैं 2 क्रॉस 2 नहीं 3 क्रॉस 3 लेता हूं। ऑर्डर क्या लेता हूं बेटा? 3 क्रॉस 3। इसमें भी लेता हूं क्या? 3 क्रॉस 3, 1 2 3 0 4 6
सॉरी ये लोअर ट्रायंगुलर है ना, लोअर ट्रायंगुलर है, ये 3 एलिमेंट जो होंगे ये 0 होंगे, 2 3 4 5 6। इसमें क्या करेंगे, अपर ट्रायंगुलर ये है तो 1 2 3 0 4 5 0 0 6। ध्यान से देखिए, अपर ट्रायंगुलर में, अपर ट्रायंगुलर में देखिए ये ट्रायंगल की तरह बन रहा है ना, ये अपर ट्रायंगुलर की तरह बन रहा है ना, ये अपर ट्रायंगुलर की तरह बन रहा है। अपर के जो एलिमेंट्स हो गए, ये 3 जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब शून्य हो जाते हैं, बाकी अपर ट्रायंगुलर में कोई भी हो सकता है। इसमें देखिए लोअर ट्रायंगल बन रहा है ना, लोअर ट्रायंगुलर, ये नीचे के केवल ट्रायंगल बन रहा है, इसीलिए इसको लोअर ट्रायंगुलर बोला जाता है, इसको अपर ट्रायंगुलर बोला जाता है। इसको नोट कर लीजिए। आइए एक और चीज अच्छी सी बताते हैं आपको, थोड़ी सी मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी बताते हैं। आइए एकदम छोटी सी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, एकदम इसको अच्छे से नोट करिएगा, सबसे जरूरी है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, अवयव है, ए अवयव है, इसकी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से या फिर यूनिट मैट्रिक्स से गुणा कराते हैं, या फिर बेटा कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका हम ए से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इन दोनों केस में हमेशा आपका रिजल्ट ए ही आएगा। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीटीयूपी बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए। आप नहीं याद करोगे ये प्रॉपर्टी को तो आपको फंसना है क्वेश्चंस में। आइए एक दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, कोई मैट्रिक्स है, क्या है, कोई मैट्रिक्स, इसका हमने बताया था सुबह, ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करने पे क्या होता है, रो के सभी एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, कॉलम में फीड हो जाते हैं। ये चीज समझ में आई, ठीक है। एक थर्ड देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को नोट करिए, थर्ड प्रॉपर्टीज मैं आपको बताता हूं। आइए थर्ड प्रॉपर्टीज देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स, इसका हम गुणा करा दे किससे, इसके ट्रांसपोज से। ए का ए, इसके पहले बताने का मेरा यही मकसद था, ध्यान सुनिएगा। ए का ए ट्रांसपोज से हम मल्टीप्लाई करा दे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा बेटा, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा, यूनिट मैट्रिक्स ही मिलेगा। सॉरी, ध्यान समझिए, ए है कोई मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ में आएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को हम हिंदी में कहते हैं बेटा लांबिक अवयव, लांबिक अवयव इसको बोला जाता है। ध्यान समझिए, ये छोटी सी प्रॉपर्टीज है, थोड़ी सी, जो कि आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अभी एडजेसेंट को फैक्टर तो हमें पढ़ना नहीं है, अभी हम सीखेंगे अवयव को गुणा करना, अवयव को गुणा करना हम सीखेंगे। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया A 2 3 1 2, कोई B मैट्रिक्स दिया 3 4 2 5,
ये दोनों बेटा 2 ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स है ना, दोनों मैट्रिक्स 2 ऑर्डर 2 के है ना। अगर आपसे पूछ देता है कि फाइंड, ये समझाते रहे कि क्या है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है। कह दिया कि फाइंड ए क्रॉस बी, या फिर ऐसे ना पूछे, बस बोल दे फाइंड ए बी, बस इतना बोल दिया। कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, आइए मैं बताता हूं। चलिए देखिए क्या करेंगे, इसको ए और बी है, पहले हम ए बी ऐसे लिख के इनको पास पास लिख लेते हैं। 2 3 1 2 इनटू का साइन लगा दें, फिर 3 4 2 5। अब कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, दिमाग लगाइए। हाउ, समझिए। जो ऊपर वाला रो होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाता है। आइए करते हैं। ये रो हम उठा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, पहला रो उठा रहे हैं, 2 इंटू 3 कर दिए, फिर बीच में प्लस रहेगा, फिर 3 इंटू ये 2, 3 इंटू 2। ध्यान समझिएगा बेटा, बहुत ही ज्यादा जरूरत है इसकी, पेपर में पूछेगा। ये तो अभी 2 क्रॉस 2 है, इसके जस्ट बाद अभी 3 क्रॉस 3 बताएंगे, तो आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा एक ही चीज गलती होती है, अभी तो मैंने साइन चेंज नहीं किया है, सब प्लस में रखा है ताकि आपको समझा सकूं। जब इसमें एलिमेंट माइनस वाले आ जाते हैं तब दिक्कत आती है, माइनस और प्लस की। साइन सबसे ज्यादा इसमें मिस्टेक होता है साइन की वजह से, तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तभी आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे ये सारे क्वेश्चंस। सो प्लीज बी केयरफुल एंड सॉल्व इन अ प्रॉपर मैनर टू अचीव योर आंसर, टू अचीव योर गोल इन मैथमेटिक्स। सो लेट्स सी, आइए देखते हैं क्या क्या मैंने इस 2 से इसमें, फिर प्लस इससे इसमें, ये कंप्लीट हो गया। फिर इसी 2 को उठा के इस 4 में ले जाइए, 2 इंटू 4, प्लस इसी 3 को इस 5 में ले जाइए, 3 इंटू 5। ऊपर का रो कंप्लीट। अब नीचे वाला चलते, इससे इसमें जाइए, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, फिर 1 इंटू 4, फिर ये 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 5। क्या आ गया बेटा हमारा, क्या आ गया आंसर, आइए देखिए। 3 2 जा 6 और 6 क्या आ गया 12, 2 4 जा 8 और 5 3 जा 15 और 8 23, 3 और 4 7, 5 2 जा 10 और 4 14, 2 क्रॉस 2। एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूं। आइए एक चीज और सुनिए ध्यान से, ऑर्डर जितना रहेगा, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्सेस होंगी, मल्टीप्लिकेशन के बाद भी उतने ही ऑर्डर में आंसर भी आना चाहिए। यह मैट्रिक्स का एक और सबसे अच्छी खास बात है कि जितने ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन होगा उतने ही ऑर्डर में आंसर भी आएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। जो ना समझ में आए हमको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा, मैं इसको लेके और अच्छे से सॉल्व करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। चलिए नोट हो गया, आइए एक 3 क्रॉस 3 पे चलते हैं, इसके बाद से हम और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आइए इसके बाद से मैं आपको कोफैक्टर और एडजेसेंट पे लेके चलूंगा। ठीक है, ये मत सोचिए कि सर ये केवल इधर उधर बता रहे हैं, सर जो बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल देने के साथ साथ मेरा मकसद ये भी है कि आप एग्जाम में अच्छा करो। समझ में आया बेटा बात? तो ये सारे भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे गए, इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने।
ऑर्डर 2 का हो, ऑर्डर 3 का हो, ऑर्डर 3 का सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करिए मल्टीप्लीकेशन का। 2 क्वेश्चंस केवल बताता हूं, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसमें कोफैक्टर और एडजेसेंट की हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट। अब ये मल्टीप्लीकेशन 2 क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूं, एक ऑर्डर 3 का जो नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, एक में थोड़े से साइन को चेंज करके सॉल्व करेंगे हम लोग। तब समझ में आएगा ना कि कहां मिस्टेक्स कैसे क्या होती है, तो उसको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। आइए बिना देर किए हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये देखिए, अगर एक ऑर्डर 3 इंटू 3 का मैं लेता हूं मैट्रिक्स, लिया 1 2 1 3 2 4 2 5 3, एक ले लिया मैट्रिक्स, ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 का हो गया। एक बी मैट्रिक्स लेता हूं, 2 1 3 4 2 3 5 3 1, एक ये 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लीकेशन ले लिया। मैंने अभी जस्ट पीछे आपको क्या बताया पिछले लेक्चर में, ऑर्डर 3 इंटू 3 रहेगा तो आंसर भी ऑर्डर 3 इंटू 3 में ही आना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए आइए देखिए, इसकी मल्टीप्लीकेशन मैं शुरू करता हूं, तो ए बी अगर यहां लिख लेंगे तो पहले इसको पास पास लिखते हैं, 1 2 1 3 2 4 2 5 3 लिख लिया आपने, फिर इंटू 2 1 3 4 2 3 5 3 1 हो गया। क्या मैंने बताया था जस्ट पिछले लेक्चर में कि पहले रो के एलिमेंट को उठाएंगे तो पहले कॉलम में मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर पहले ही रो से दूसरे कॉलम में, फिर पहले रो से तीसरे कॉलम में, तो 1 2 3 एलिमेंट बनेंगे। फिर सेम टू सेम सेकंड एलिमेंट को उठा के वैसे करेंगे तो दूसरा रो, आइए तीसरे में कहेंगे तीसरा रो बनेगा, डायरेक्ट उसके बाद आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्या क्या मैंने 1 इंटू 2 करेंगे बेटा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 करेंगे बेटा, वेरी गुड, प्लस 1 इंटू 5 करेंगे, एक हो गया। फिर इसी को लेके चलते हैं हम इसमें, 1 इंटू 1 करेंगे बेटा, फिर 2 इंटू 2 करेंगे, प्लस 2 इंटू 2, फिर प्लस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 कर दिए। ध्यान से देखते चलिए, फिर इसी एलिमेंट को उठाते हैं, इसी रो का भी, पहले रो पे ही है हम, पहला रो ही चल रहा है, इसमें 2 कॉलम हो गए, तीसरे कॉलम में चलते हैं, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। बात समझ में आई? देखिए एक रो कंप्लीट हो गया, सेकंड रो पे चलते हैं, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5। फिर इसी को ले चलते हैं इसमें, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, ठीक है। अब लास्ट वाले में चलते हैं, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस ये 4 इंटू 1, 4 इंटू 1, ठीक है। अब लास्ट रो बचा, बाकी ये 3 कॉलम बचे, तो लास्ट में 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी रो को इस सेकेंड कॉलम में ले चलते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इसमें ये लास्ट रो बचा है और ये तीसरा कॉलम, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 है। ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत? इतना तो आप ऊपर राइट ही कर लेंगे, मिटा दें हम। चलिए ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब देखिए ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, 2 प्लस 8 प्लस 5, ये क्या हो गया, 6 प्लस 8 प्लस 20, 6 प्लस 8 प्लस 20, ठीक है। ये क्या होगा, 4 प्लस 20 प्लस 15, 4 प्लस 20 प्लस 15। सेकेंड में चलिए, 1 प्लस 4 प्लस 3, 1 प्लस 4 प्लस 3, 3 प्लस 4 प्लस 7, 3 प्लस 4 प्लस 7, ये क्या होगा, 2 प्लस 10 प्लस 9, 2 प्लस 10 प्लस 3 3 जा 9। इसमें चलिए 3 प्लस 6 प्लस 1,
3 प्लस 6 प्लस 1, ये क्या हो गया 9 प्लस 6 प्लस 4, 9 प्लस 6 प्लस 4, 6 प्लस 15, 6 प्लस 15 प्लस 3, ए बी के बराबर। ठीक है, एक लास्ट स्टेप बचा है, इसको मिटा दें। चलिए ये पूरा मिटा देते हैं, आप राइट कर लिए होंगे। चलिए ए बी आपका क्या आ गया बेटा 8 5 13 2 15, 20 8 28 6 34, 20 15 35 4 39, 4 3 7 1 8, 7 4 11 3 14, 10 9 19 2 21, 6 3 9 1 10, 9 6 15 4 19, 15 6 21 3 24। देखिए जिस ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का लिए थे उसी ऑर्डर में आंसर दिया गया आपका। यही क्या है आंसर। राइट करिए जल्दी से। चलिए ठीक है बेटा, आइए एक और मल्टीप्लिकेशन लास्ट हम करते हैं, जल्दी से नोट कर लिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं सॉल्व कर पाए तो। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये एकदम छोटा क्वेश्चन है, माइनर क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में उठाता है। ठीक है, क्या ले आता है क्वेश्चन 2 ले लेते हैं मैट्रिक्स का, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है चलिए देखिए, ए ले लिया मैंने, क्या लिया 1 0 -1, 0 2 -3, 4 -1 -2, एक ये ले लिया। देख लीजिए -2 नहीं रखते हैं 2 ही रखते हैं क्योंकि कई सारे माइनस नहीं अच्छे रहेंगे। बी ले लेते हैं, बी एक मैट्रिक्स में लिखता हूं -1 2 0 4 0 -3 -5 2 6। ये भी 3 क्रॉस 3 और ये भी 3 क्रॉस 3। देखिए तो आंसर भी 3 क्रॉस 3 में ही आएगा। आइए ए बी पहले हम लिखते हैं 1 0 -1 0 2 -3 4 -1 2। इनटू इंक लग रहा है बेटा खत्म हो रहा है तो इंक हम अभी चेंज कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन कैसे भी कर लिया जाए, बीच में रुकेगा तो देखा जाएगा। ठीक है दोनों लिख लिए। अब अभी क्या बताया था आपको, फर्स्ट रो को उठाते हैं तो फर्स्ट कॉलम में लाते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। चलिए जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ए बी इक्वल टू नोट किया जाए। चलिए देखिए 1 इंटू -1 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 4 0 इंटू 4 प्लस -1 इंटू -5 प्लस -1 इंटू -5। देखिए एकदम ध्यान से करना है, मैं ध्यान से कर रहा हूं, थोड़ा सा जूम करके आप देखिएगा, नहीं दिख रहा होगा ध्यान से देखिए, दिखेगा सारे नंबर। मैं इसलिए नंबर थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि बहुत ही लंबे में जाएगा, तो लंबे में जाएगा तो छोटा लिखना ही जरूरी है। अब इस रो को रो यही रहेगा। सेकेंड कॉलम उठाइए 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 2। ठीक है, अब पहले रो को उठाइए लास्ट में लाइए 1 इंटू 0 यहां भी प्लस 0 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 6। ये 3 बन गए। नीचे वाले में आइए, नीचे देखिए क्या करना है हमको। ठीक है देखिए सेकेंड रो पहला कॉलम 0 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस -3 इंटू -5। कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड कॉलम में चलिए 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस -3 इंटू 2। ठीक है, यहां ब्रैकेट लगा देते हैं -3 इंटू 2। ठीक है बेटा, चलिए ये आइए 4 इंटू नहीं, इसी रो को सेकेंड रो ही रखे, थर्ड कॉलम में ये तो 0 इंटू 0
प्लस 2 इंटू सेकेंड रो में आएगा ना 0 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2। ध्यान से देखिएगा। अब लास्ट रो, अब इन तीनों कॉलम में मल्टीप्लीकेशन होगा। लास्ट रो में क्या है 4 इंटू माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 4, माइनस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू माइनस 5, 2 इंटू माइनस 5। बस ध्यान देते चलना है कैसे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब सेकेंड रो को उठाइए, 4 इंटू 2 कॉलम को सॉरी प्लस माइनस 1 इंटू 0, माइनस 1 इंटू 0 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। अब थर्ड में ले चलिए, 4 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू 3, ठीक है, फिर 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6। एक बार आप खुद से मिला लीजिए, देखिए कहीं मिस्टेक है, कहीं कहीं कोई भी मिस्टेक मिले बेटा कमेंट में जरूर आप बताइएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर आपके नजदीक आ गए, जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में गलती हो सकती है। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि गलत ना हो, लेकिन जैसा भी हो कमेंट बताइएगा। आइए, इतना आपने नोट कर लिया होगा बेटा। चलिए देखिए, अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, 2 स्टेप बचा है केवल। ए बी बराबर में -1 प्लस 0, -1 प्लस 0, 0 4 0 होता है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, कल प्रॉपर्टी बताया था आपको, तो 5 1 जा प्लस 5 केवल हो जाएगा। नीचे वाले में आइए, 0 हो जाएगा, ये प्लस 4 2 जा 8 होता है, फिर ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो केवल 15 बचेगा। ठीक है, इसमें आइए -4, ये भी -4 रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही बना देगा, तो -4, और ये 2 5 10, तो -10, ये भी हो जाएगा। ठीक है, 2 1 2 प्लस 0 -2 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, फिर 2 3 जा -6, तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां चलते हैं, 4 2 जा 8 हो गया, प्लस 1 0, तो 0 ही हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो गया। फिर इसमें चलिए 1 0 जो 0 होता है, प्लस 0 -3 जो 0 ही होगा, -6 यहाँ भी हो जाएगा, फिर 0 प्लस 0 प्लस 4 हो जाएगा, ये भी, ये क्या हो जाएगा 0 -3 प्लस 12। ठीक है, लास्ट स्टेप, वी विल रीच आवर आंसर। चलिए ए बी, देखिए आपका आंसर आपके सामने है, 5 में से 1 गया 4, 15 और 8 23, -4 क्या हो जाएगा -8 और -10 -18। ठीक है, 2 -2 ये 0 हो गया पूरा, ये -6 बचा, ये 12 बचा, ये -6 बचा, ये 4 केवल बचा, आइए 9 बचा, 1 प्लस 1 माइनस से सब्ट्रैक्ट होगा, 12 में से 3 गया 9, बड़े वाला नंबर में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन यहाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 क्रॉस 3 का यही आपका आंसर है। बेटा आज आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपको मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो ज्यादा जरूरी होते हैं, थोड़े से मैंने आपको प्रॉपर्टीज भी बता दी, समझा भी दिया कि किसमें क्या डिफरेंस है। आपको मैंने 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 का भी मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको सिखा दिया। बस आपको समझना है कि कौन सा स्टेप कहां रखें, किस रो को उठा रहे हैं तो किस एलिमेंट में, किस एलिमेंट के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन करें, और साइन का सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। साइन का आप ध्यान रखेंगे, आप देखिएगा आपके क्वेश्चंस एक को गलती नहीं होंगे। 3 क्रॉस 3 में ही आंसर आ गया, देखिए। ठीक है, तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे क्लास में, जो भी क्लास होगी इसके जस्ट बाद, तो उसमें आपको मैं एडजॉइंट और कोफैक्टर लेके आऊंगा। एडजॉइंट कोफैक्टर के साथ साथ ए इनवर्स निकाला भी हम सीखेंगे। ये तीनों चीज सीखेंगे। उसके बाद एक वीडियो और मैं आपको लास्ट लेके आऊंगा जिसमें कि
अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ये भी सारे बीटीयूपी में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं इसको पढ़िएगा, सारी चीज पढ़िएगा। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बीटीयूपी के द्वारा, वो सारे क्वेश्चंस मैं अगली वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं बेटा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी गर्मी में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए कोई टीचर इतना मेहनत कर रहा है तो बेटा आपका काम है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, जहां भी गलती मिले कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब बार बार करें, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, सपोर्ट करेंगे तो आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए वीडियो हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।